हेलो बच्चों, आपके प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और कर दिया है तो और भी फ़ोन से कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मंडे मॉर्निंग ब्लूज़। मतलब इसका मतलब होता है मंडे सुबह की उदासी। Monday mornings always found Tom Sawyer miserable because with it began another week's slow suffering in school. मंडे की सुबह टॉम सॉयर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्यों? मंडे को फिर से स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है। Tom lay in bed and thought if I were sick, I could stay away from school and go fishing. टॉम जो है वो अपने बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था कि अगर हम बीमार हो जाते तो हम स्कूल नहीं जाते और हम इसके बजाय फिशिंग करने जाते। ठीक है, फिशिंग करना यानी मछली पकड़ने जाते। ओके। ही थॉट फर्दर अबाउट इट, ये इसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगता है। बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विथ हिमसेल्फ। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद कि वो कुछ सिम्टम्स अपने बॉडी में फाइंड करता, तो वो कुछ भी ऐसा अपने बॉडी में कुछ उसे मिला नहीं कि उसकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। हिज होप्स बिगैन टू फेल, तो उसकी जो उम्मीद थी वो फेल हो गई। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, कुछ उसे मिला। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज, एक उसका अपर जो ऊपर वाला जो टीथ था, ऊपर वाला जो दांत था उसका, वो हिल रहा था। ही डिसाइडेड टू यूज इट एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो उसने डिसाइड किया कि इसी का बहाना क्यों नहीं बनाया जाए कि स्कूल ना जाने के लिए। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मोर्निंग। देखो वो कितना शरारती था, वो झूठ झूठ का कराहने लगा। मोर्निंग का मतलब होता है कराहना, दर्द से। ठीक है, तो वो झूठ 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 का कराहने लगा। ही रिमेंबर्ड दैट इफ हिज आंट केम टू नो शी वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट। तो उसे याद आया कि अगर उसकी आंटी को पता चल जाता है तो उस दांत को उसके दांत को वो खींच देगी बाहर और उसे और दर्द होगा। सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द टूथ एज एन एक्सक्यूज सम अदर डे, तो वो उसने डिसाइड किया कि ये जो टूथ वाला बहाना है वो किसी और दिन बनाएगा। ही वेंट बैक टू थिंकिंग ऑफ सम अदर वे टू फेक इलनेस, फिर वो फिर से सोचने लगा अपनी झूठी बीमारी के बारे में। ही रिमेंबर्ड hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger. उसे याद आया कि डॉक्टर जो है वो बता रहे थे कि एक बीमारी के बारे में कि जिसके वजह से एक पेशेंट ने अपना फिंगर खो दिया था। द बॉय ईगरली ड्रू हिज sword फ्रॉम अंडर द शीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन. It seemed worthwhile to chance it, so he fell groaning on the bed. वो जो लड़का था वो क्या किया कि अपना जो दर्द वाला पाँव था उसका एक अंगूठा को पकड़ा और मतलब अपने बेड से, अपने शीट से, फ्रॉम अंडर द शीट, यानी कि अपने शीट से अपने जो दर्द वाला पैर का जो अंगूठा था उसे निकाला एंड उसे पकड़े रखा। और मतलब बहुत उसे एक अच्छा चांस मिल गया बहाना बनाने का इसका कि, और फिर उसने क्या किया कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा बेड पर। ठीक है, कराहने लगा। ग्रोनिंग मतलब भी होता है कराहना, दर्द से कराहने लगा बेड पर। बट सिड हु ले इन द नेक्स्ट बेड स्लेप्ट ऑन, लेकिन जो सिड था जो दूसरे बेड पर लेटा हुआ था वो सोया ही रहा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। टॉम ग्रोन्ड लाउडर बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, वो इतने ज़ोर ज़ोर से करा रहा था लेकिन भी कुछ असर नहीं हो रहा था सिड को। सिड जो है अपना आराम से बिल्कुल सोया पड़ा था। ठीक है। फाइनली ही गॉट अप
shook Sid hard and then went back to his bed groaning. Finally जो है वो जो टॉम था वो सिड को हिलाया, सिड को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया और अपने बेड पर फिर वापस चला गया और फिर से वैसे ही कराहने लगा. Sid yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with his snort and began to stare at Tom. Sid जो है वो उठ गया और जो दूसरे बेड पर सो रहा था वो उठ गया और यॉन मतलब जमाई लेना, जमाई लिया, स्ट्रेच किया. हम लोग जब सुबह उठते हैं तो कैसे हम लोग करते हैं, सुबह उठ के जमाई लेते हैं, हम लोग अपना हाथ वाथ को स्ट्रेच करते हैं, तो वैसे ही सिट भी वैसे ही कर रहा था. और फिर वो क्या किया कि जो टॉम था उसको देखना घूरना स्टार्ट कर दिया सिड, ठीक है. टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग. टॉम जो है वो कराह रहा था, ठीक है. देखो यहाँ लिखा हुआ मोर्निंग और ग्रोनिंग मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स एक्सप्रेसिंग पेन और सफरिंग, यानी कि दर्द से कराहना. टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन asked Sid, frightened by the noise Tom was capable of producing. टॉम से पूछता है सिड कि क्या हुआ, तुम मतलब बिल्कुल डरा हुआ था सिड, और मतलब डर गया था वो जो आवाज़ निकाल रहा था टॉम उससे. नो रिस्पॉन्स. टॉम कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई आंसर नहीं देता है. हे टॉम टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम. सिड बोलता है कि सिड सिड उससे बार बार पूछता है कि क्या क्या हुआ है तुम्हें टॉम. टॉम मोन्ड आउट, ओ डोंट सिट डोंट जॉगल मी. टॉम जो है वो कराता है, बहुत ज़ोर से कराता है और बोलता है कि सिड मुझे हिलाओ मत. बट आई मस्ट, आई डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट्स awful. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस वे. लेकिन सिड जो है वो बोलता है टॉम को कि लेकिन मुझे तो तुम्हारी हेल्प करनी होगी ना, तुम इस तरह से मत कराओ टॉम, ये बहुत डरावना लग रहा है मुझे, और तुम कब तक तुम इस तरह से कराते रहोगे. आर्स, ओह डोंट सिड, आई एम डाइंग. टॉम बोलता है कि नहीं सिड, मैं मर रहा हूँ, ठीक है. नो टॉम, यू आइंट डाइंग. इट मेक्स माई फ्लश क्राउल टू हियर यू. वॉट इज़ द मैटर, आई मस्ट कॉल आंटी. टॉम सिड जो है वो बहुत डरा हुआ रहता है, तो उसके ऐसे बोलने से, टॉम के ऐसे बोलने से कि वो मर रहा है, तो टॉम को वो बोलता है सिड कि नहीं टॉम तुम नहीं मर रहे हो, ठीक है. आखिर मैटर क्या है, तुम्हें हुआ क्या है, मुझे आंटी को ज़रूर बुलाना चाहिए, मैं ज़रूर उन्हें बुलाता हूँ, ठीक है. आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड, said Tom in a fresh bout of groans. When I'm gone, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl who has come to the town and tell her. फिर टॉम और ज़ोर से करा कर बोलता है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी बिल्ली और मेरी दूसरी चीज़ें उस नई लड़की को दे देना जो शहर में आई है. बट सिड हैड flown downstairs and informed Aunt Polly, come quick auntie, Tom is dying. लेकिन सिड जो है वो तुरंत नीचे भागता है, और अपनी आंट पॉली को बताता है कि आंटी प्लीज़ जल्दी आइए ऊपर, टॉम जो है वो मर रहा है, ठीक है. सिड बोलता है वॉट रबिश, आई डोंट बिलीव इट. उसकी आंटी बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं नहीं मानती. बट द पुअर लेडी हरिड अप स्टेयर्स विद सिड एंड मैरी एट हर हील्स. हर फेस ग्रीव वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. लेकिन जो वो लेडी थी, उसकी आंटी, वो तुरंत ऊपर भागती है सिड के साथ और मैरी के साथ, ठीक है. उसका जो फेस है बिल्कुल वाइट पड़ जाता है और उसका लिप्स जो है बिल्कुल थरथराने लगता है, काँपने लगता है. ट्रेम्बल्ड मतलब काँपना, ठीक है. व्हाट्स द मैटर विथ यू टॉम, शी क्राइड. इसकी आंटी बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है टॉम, रोने लगती है, ठीक है. शी ओ आंटी माई टू. ये जो टॉम झूठा बिल्कुल नाटक कर रहा था, वो बोलता है कि आंटी मेरा टो देखिए ना, अब क्या हो गया है. व्हाट इज़ द मैटर विथ योर टो. आंटी बोलती है कि तुम्हारे टो के साथ क्या हुआ है, तुम्हारे अंगूठे के साथ क्या हुआ है. ओ आंटी माई सो टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ. टॉम बोलता है कि मेरा जो दर्द हो रहा है, ये अंगूठा, वो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कट जाएगा, हट जाएगा. द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन अ चेयर विथ रिलीफ. जो इसकी आंटी थी, ये पिंक वाली आंटी, ये बोलती है चेयर में बैठती है बिल्कुल आराम से. शी लाफ्ड अ लिटिल.
then cried a little, then did both together. ये जो है वो पहले थोड़ा-सा हँसती है, फिर थोड़ा-सा रोती है और फिर दोनों एक साथ करती है, हँसती भी है और रोती भी एक साथ है। दिस मेड हर फील बेटर, इससे उसे अच्छा फ़ील होता है। शी सेड, टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी। वो आंटी बोलती है कि टॉम तुमने मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था। नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड। आंटी बोलती है कि अब तुम ये अपनी जो हरकतें हैं ना इससे बाज आ जाओ, इसे बंद करो और अपने बेड से उठो, ठीक है। टॉम फेल्ट फुलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट ही वॉज काउड। टॉम जो है अपने आप में बहुत मूर्खता फील करता है कि अपने अपने एक्ट पर कि वो पकड़ा गया। ही सेड, आंटी माई टो हर्ट सो मच दैट आई वॉजंट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल। वो टॉम बोलता है कि आंटी मेरा अंगूठा इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मैं तो अपने टीथ के बारे में भूल ही गया, टूथ के बारे में। व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ? उसकी आंटी बोलती है कि अब तुम्हारे टूथ के साथ क्या हुआ है? वो वेल वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स ऑफुली। टॉम बोलता है कि एक दांत जो है मेरा वो बहुत हिल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेड हिज आंटी। उसकी आंटी बोलती है कि अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। यस इट इज़ लूज और राइट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट। उसकी आंटी बोलती है कि हाँ भले ये क्या बोलते हैं तुम्हारा टीथ जो है वो हिल रहा है लेकिन इसके वजह से तुम मर नहीं जा रहे हो। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। मैरी को बोलती है आंटी कि तुम मुझे एक धागा ला के दो सिल्क का और एक थोड़ा सा फायर ला के दो किचन से। टॉम सेड, ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट, इट डजंट हर्ट मी एनी मोर। टॉम बोलता है कि आंटी प्लीज़ अब इसे आप बाहर मत निकालो, मुझे अब ये नहीं दर्द कर रहा है, प्लीज़ डोंट आंटी। ये बोलता है अपनी आंटी को कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अब ये मुझे दर्द नहीं कर रहा है, ठीक है। आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं घर में नहीं रहना चाहता स्कूल से, ठीक है। आई डोंट वांट टू स्टे होम, वो अब घर नहीं रहना चाहता। Oh, you do, don't you? So, all this drama was because you thought you would get to stay home from school and go fishing. उसकी आंटी बोलती है, अच्छा तो ऐसा है, यानी तुमने ये सारा जो ड्रामा किया था इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम स्कूल नहीं जाओगे और मछली पकड़ने जा सकोगे। टॉम टॉम आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू। उसकी आंटी बोलती है कि टॉम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विथ योर आउटरेजियसनेस। ऐसा लगता है कि तुम अपनी शरारती हरकतों और ये जो तुम्हारा जो शॉकिंग बिहेवियर है इससे मुझे दुख पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी। तब तक दाँत निकालने का जो सामान था वो सब तैयार हो चुका था। द ओल्ड लेडी fastened one end of the silk thread to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bed post. उसकी आंटी ने क्या किया कि जो सिल्क वाला थ्रेड उससे उसका एक एंड टॉम के जो लूज टिप थे तो उससे उसमें बांधा और दूसरा एंड बिस्तर के खंभे से बांध दिया। बेचारा टॉम। Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. फिर उसने क्या किया कि जलते हुए जो अंगारा होता है उसका टुकड़ा उठाया और अचानक से उसे टॉम के फेस पर बहुत टॉम के फेस के बहुत पास ले आई। द टूथ हंग डैंगलिंग बाई द बेड पोस्ट नाउ। अब टॉम का दांत निकल चुका था और धागे से बिस्तर के खंभे पर लटक रहा था। कितना भारी पड़ गया इसको नाटक करना, बेचारा टॉम। सो बच्चों ये था आज की कहानी। उम्मीद है ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।